फंसे रह जाते हैं। जीवन होता यह है कि जीवन शरीर के साथ रहते हुए आहार, निद्रा, भय, मैथुन की संवेदनाओं के साथ कुछ भावों और मान्यताओं में भी फंसा होता है, जैसे ममता, मोह, ईर्ष्या, लालच, शत्रुता आदि भावों के साथ धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के साथ हर व्यक्ति जीता हुआ दिखता ही है। ये संवेदनाएं, भाव या मान्यताएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि शरीर छोड़ने के बाद भी जीवन में बनी रहती है। ऐसे समझिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म होता है, इसलिए हर जीवन में पुनर्जन्म की लालसा रहती है, होता हुआ भी दिखता है। बहुत सारे लोगों की स्मृतियाँ इतनी गहरी रहती हैं कि कई बार वे पिछले जन्म की बातें बताने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब इस्लाम धर्म को देखिए, वहाँ पुनर्जन्म की मान्यता ही नहीं है, इसलिए उनकी रूह भी पुनर्जन्म का प्रयास करते हुए नहीं देखी जाती। अपवाद छोड़ दें तो मुस्लिमों में पुनर्जन्म के उदाहरण भी नहीं मिलते। अनुसंधान में पता चला है कि पुनर्जन्म की मान्यता न होने के कारण अपवाद स्वरूप विशेष व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सब के सब प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं या जीवित लोगों पर सवार होकर उन्हें सुख भोग के लिए परेशान करते रहते हैं। इसलिए दरगाहों, मज़ारों पर इस बाधा से पीड़ित लोगों की ज़्यादा भीड़ रहती है। भूत प्रेत के नाम पर झाड़ फूक उन्हीं स्थलों पर ज़्यादा होती है, इसलिए हिंदुओं को उन स्थलों पर न जाने की सलाह दी जाती है। मुस्लिमों की मान्यता में है कि जब कभी कयामत होगी तभी उनके कर्मों के अनुसार जन्नत या दोजख का निर्णय होगा, यानी सब रूह कयामत के इंतजार में हैं। ऐसे में जो रूह पवित्र हो जाती हैं वही शांत रह पाती हैं। मुस्लिमों में भी काफ़ी पवित्र व्यक्तित्व जन्म लेते ही रहे हैं, बाकी अधिकांश में चूँकि शांत रहने की शिक्षा समझ थी ही नहीं, अशांत ही मरे थे, इसलिए रूह भी अशांत ही रहती है और अशांत रहती है तो अशांत करती है, परेशान करती है। मज़ारों पर ये रूहें बड़ी संख्या में रहती हैं और ऐसा नहीं है कि वे केवल मुस्लिमों पर ही सवार होती हैं, बल्कि वहां पहुंचने वाला जो भी व्यक्ति उन्हें कमज़ोर दिखता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उस पर सवार हो जाती हैं, फिर अपने अनुसार भोग करती हैं। इसलिए कई बार देखा गया है कि शाकाहारी परिवार की कोई महिला एकाएक मांस खाने की मांग करने लगती है, यानी मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार जैसा उन्होंने सीखा, समझा, जिया है वे वैसा ही करने कराने लगते हैं। मुस्लिम ही नहीं, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, यदि वह समझदार नहीं हुआ है, ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक सही गलत मान्यताएं ही उस पर हावी रहती हैं, जीवित रहते हुए भी, मृत्यु के बाद भी। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तब जीवन सबसे पहले तो शरीर संबंधी सुख संवेदनाओं का भोग चाहता है, फिर भावों की पूर्ति भी चाहता है। शरीर सुख भोग में लिप्त रहने के कारण मुक्ति पाने की उसे ना तो समझ होती है, ना ही इच्छा या लालसा। चूँकि वह सबसे ज़्यादा अपने परिवार के निकट संबंधियों को ही जान समझ रहा होता है, इसलिए उन्हीं के साथ हो जाता है। चूँकि निकट संबंधी भी भ्रमित और भयग्रस्त ही हैं, फिर उनके मन में अपने उस मरे हुए पूर्वज के प्रति श्रद्धा, आस्था, प्रेम भी है, इसलिए बड़ी आसानी से वह पूर्वज उसके डरे हुए या आस्थावान मन मस्तिष्क का लाभ उठाते हुए उस पर काबिज हो जाता है और फिर उसे अपने हिसाब से चलाता है, उसके मन और वृत्ति को नियंत्रण में ले लेता है, अपने हिसाब से निर्णय कराता है। जरूरी नहीं कि सारे खराब निर्णय ही कराए, कई पूर्वज किसी संयोग या मान्यतावश अच्छे निर्णय भी कराते हैं, सहयोग करते हैं। यह देखा गया है, कुछ लोग बचपन से ही शराब मांस को लेकर बहुत विरोधी होते हैं, तो कई लोग बचपन से ही धार्मिक, आध्यात्मिक या जनसेवा की दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। यह अच्छे पूर्वजों की पारंपरिक संस्कारी मान्यताओं का ही प्रभाव होता है, किंतु ज़्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि वे अपने सुख भोग या किसी मान्यतावश मनमानी करते हैं, क्योंकि समझदार होकर तो मरे नहीं थे। इसी से जीवित व्यक्ति परेशान होता है। किसी पर तो वे इतने हावी होते हैं कि वह व्यक्ति स्वयं के विरोध के बावजूद उनके हिसाब से काम करने को मजबूर हो जाता है। जैसे कई पूर्वज शराबी या मांसाहारी होते हैं और उन्हें शराब या मांस चाहिए, तो वे उस व्यक्ति को शराब या मांस के सेवन के लिए मानसिक रूप से मजबूर कर देते हैं। यही कारण है कि करौली धाम में आकर वापस जाने वाले ज़्यादातर लोग शराब या मांस छोड़ देते हैं, क्योंकि संबंधित पूर्वज को मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति की शराब सेवन या मांस की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि कारण ही खत्म हो गया। मुक्ति न होने का दूसरा कारण भी मान्यताओं से ही जुड़ा है। गीता में कहा गया है कि जो जिसकी पूजा करेगा वह उसी को पाएगा।
सामान्य जन देवी देवताओं के भ्रम में भूत प्रेतों की पूजा करते देखे गए हैं। उन्हीं में पितृ पूर्वज भी शामिल हैं। उनकी पूजा या अनुष्ठान आदि करने से वे और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। भोग और मनमानी पूरी होते रहने के कारण फिर वे स्वयं ही मुक्ति नहीं चाहते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुक्ति ही एकमात्र उपाय है जो गुरुदेव के द्वारा अच्छे से बताया व समझाया गया है। तो आगे की वीडियो के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ बाबा की। हरिहर।